नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर 7 के ट्रेट्स के बारे में। इससे कौन से प्रभाव होंगे या कहें कि कौन से अभाव होंगे और उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि हम परिस्थिति को अच्छा कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। 7 नंबर जो कि है केतु महाराज का नंबर। एलिमेंट यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका एलिमेंट है मेटल और डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, जो कि होती है हमारे गेन्स की, हमारी सेविंग्स की। गेन्स जो हमें हमारे रिश्तों से मिलने होते हैं, हमारे सहायकों से लेने होते हैं, हमारे जो भी सपोर्ट सिस्टम है वहां से जो हमें सपोर्ट लेना होता है, साथ ही साथ जो भी हम कमाते हैं उसको बचाना होता है। उसी बचत का प्रयोग आगे अपने लाभ के लिए व्यक्ति कर सकता है। तो जब 7 नंबर मिसिंग होता है तो उसके जीवन में इन्हीं बातों का अभाव हो जाता है, यानी उसे जो गेन्स मिलने चाहिए अपने एफर्ट्स के बाद वो उसको गेन्स नहीं मिलते। और क्योंकि 7 मिसिंग है, 7 जो कि केतु महाराज का नंबर है, जो कि धड़ है। राहु को सिर के रूप में डिनोट किया जाता है और केतु को सिर से अलावा बाकी सारे धड़ के रूप में। तो क्योंकि 7 मिसिंग है तो धड़ नहीं है, इस कारण एक्शंस उतने नहीं हो पाते जो एक्शंस होने चाहिए। जो विचारों में चल रहे हैं वो एक्शंस नहीं हो पाते और उसी कारण गेन्स भी नहीं हो पाते। अब वो जो एक्शंस है वो आपके खुद के हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो बाकी सपोर्ट सिस्टम है उसके एक्शंस भी ऐसे नहीं होते कि वो आपको ही गेन दे पाए या सपोर्ट दे पाए, जिसके कारण सेविंग्स पर इफेक्ट होता है। सेविंग क्या होती है? सेविंग व्यक्ति के पास वो असेट्स होते हैं जिनको वो बचाता है, वो ऊर्जा होती है जिसको वो संभालता है, सहेजता है, जिसको वो अपने काम में सही समय पर ला सके। सेविंग्स यहाँ पर केवल धन ही नहीं है, सेविंग्स यहाँ पर उसके अच्छे विचारों का एक्यूमुलेशन है, उसके अच्छी एनर्जी का एक्यूमुलेशन है, उसके धन की सेविंग तो वो है ही, यानी उसके जो भी असेट्स हैं उनको वो सही समय पर यूज कर सके। ऐसे असेट्स उसके पास सेव नहीं होते। वही हमारा सपोर्ट सिस्टम भी होता है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम को व्यक्ति सही समय पर इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए अपने जीवन में लाभ को लाता है या परेशानियों को कम करता है। तो 7 नंबर मिसिंग होने पर ये ट्रेट सामने आता है कि गेन्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक्शंस ही सही नहीं हो पाते, एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं होते। हो सकता है आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में हो रहे हैं लेकिन आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो मिसिंग है, इस कारण से गेन्स सही नहीं होंगे। गेन्स यानी उपलब्धियां, प्राप्तियां वो अच्छी नहीं मिलेंगी और उसके कारण से बचत अच्छी नहीं होती है। क्योंकि 7 नंबर मिस होने के कारण एनालिसिस की एबिलिटी मिस होती है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिज्म देता है, आध्यात्मिकता देता है, व्यवहार में, विचारों में आध्यात्मिकता है, यानी ऐसा व्यक्ति धर्म भीरू नहीं होता। लेकिन अगर 7 नंबर मिस होता है तो व्यक्ति फॉलो तो करता है लेकिन उसके मन में भय होता है, वो धर्म को फॉलो कर रहा होता है, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि औरों से ज्यादा रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, अच्छे ढंग से जी नहीं पाता, क्योंकि वो डर के सारी बातों को फॉलो कर रहा है। उसके मन में आध्यात्मिकता का अभाव होगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति पर्सनैलिटी से या विचारों से या व्यवहार से बुरा होगा, वो अपने सभी रिचुअल्स को पूरा कर रहा होगा लेकिन उसके मन में कहीं भय होगा कि यार ये चीज रह गई तो ऐसा हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक 7 नंबर के ना होने पर मौजूद होती है। उसके मन में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म की भूख होती है, सब कुछ जानने की भूख तो होती है लेकिन वो एबिलिटी नहीं हो पाती। इस बात का तात्पर्य यह है कि वो जानना चाहता है धर्म के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में, दार्शनिकों के बारे में, लेकिन उसकी एनर्जी गलत डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है और वो सही एक्शन ना लेते हुए जान नहीं पाता। लेकिन ये जो उसके अंदर एक डिजायर होती है ये इसको बाकी कामों से दूर भी कर देती है जो उसके लिए जरूरी है। अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें तो अगर 7 नंबर वीक है यानी कि मिसिंग है, 7 नंबर की एनर्जीज नहीं मिल रही है आपको, अपने वातावरण से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ऑरा में, आभा मंडल में उसको मिस कर रहे हैं, तो घुटनों की समस्या हो सकती है, स्पाइन रिलेटेड हो सकती है, यूरिनरी इंफेक्शंस हो सकते हैं, कान की समस्या बार बार हो सकती है, स्किन इंफेक्शन है जैसे कि फोड़े, फुंसियां, एक्ने, पिंपल्स, और नाखूनों का बार बार टूटना या फिर नाखूनों में चोट लगना, नाखूनों का कमजोर होना, ये सभी ट्रेट्स हैं जो बताते हैं कि 7 नंबर की ऊर्जा मिस है। साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी देखने में आती है कि
7 नंबर अगर मिस है तो जो बच्चों संबंधी सुख होता है, छोटे बच्चों से जो एक ममत्व वाली स्थिति होती है, वो व्यक्ति जीवन में अनुभव नहीं कर पाता। यानी अगर उसके बच्चे हैं तो किसी कारण से उसको काम के कारण ही अपने बच्चों से दूर रहना पड़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चों के कारण उसके जीवन में बार बार कुछ इस तरह की समस्याएं आ जाए जिनसे उन्हें जूझना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जानकार के या किसी अन्य व्यक्ति की कुछ ऐसे झगड़े क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं जिसके अगर कोर में जाए तो पता चलता है कि कुछ छोटे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो 7 नंबर मिस होने पर व्यक्ति को ये जो छोटे बच्चों से एक बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल लव जो मिलता है उसमें कहीं ना कहीं खंडन उत्पन्न हो जाता है। जैसा हमने पहले भी कहा, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का कार्य, व्यापार, जॉब कुछ ऐसी हो कि उसे अपने बच्चों से दूर रहना पड़े, अपने परिवार के बच्चों से वो बहुत ज्यादा मेल जोल ना बना पाए, या फिर हो सकता है कि वो कुछ ऐसी काम करता हो जहां वो बच्चों से रिलेटेड काम करता हो, उनके टॉयज से रिलेटेड, उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड, और उसमें उसको बार बार प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर कोई और दूसरा देखेगा ऐसे व्यक्ति को जिसमें 7 नंबर की ऊर्जा नहीं है, तो उसको तो सीधा ये लगेगा कि भाई इसे सही गलत का निर्णय करना ही नहीं आता, इसके डिसीजन ही सही नहीं होते। लेकिन उसको ये नहीं पता वो सामने वाला किस परिस्थिति से जूझ रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी वो ऊर्जा कमजोर है तो उसके डिसीजन सही नहीं हो पाते, उन डिसीजंस के पीछे उसके विचारों का दोष नहीं हो पाता। कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति सोचेंगे लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 7 मिसिंग है तो बॉडी मिसिंग है, जो काम करता है हमारे शरीर का हिस्सा, उसकी ऊर्जा मिसिंग है, तो एक्शन में उसके थॉट नहीं आ पाते। अब ये तो हमने बात की कि 7 नंबर मिस होने पर क्या अभाव, क्या प्रभाव होते हैं। अब हम जानेंगे कि किन उपायों से हम इन मुश्किलों को ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो तरीका है वो है अपने नाम की ऊर्जा को करेक्ट करना, नेम करेक्शन करना। इस करेक्शन के लिए आप किसी योग्य सलाहकार की मदद ले सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन को क्योंकि ये डिनोट करता है, तो घर की पश्चिम दिशा में एक विश लिस्ट बना करके वो आप वहां पर लगा सकते हैं। क्योंकि केतु ग्रह से संबंधित है, तो गणेश महाराज की, आदिदेव की पूजा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, उनको मोदक खिलाएं, उनको प्रसन्न करें और अपने जीवन में 7 नंबर की ऊर्जा का आवाहन करें। केतु का कारक जीव क्योंकि डॉग, कुत्ता है, तो कुत्तों की सेवा करें, उनको कुछ खिलाएं, उनका पालन करें। अपने हथेली पर सिल्वर रिस्ट वॉच पहने, चांदी के कलर वाली जो रिस्ट वॉच होती है वो पहने। अगर घड़ी को नहीं पहनते हैं तो ब्रेसलेट का भी सहारा ले सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि प्लास्टिक या रबर की वॉचेस को अवॉइड करें। आपके घर में जो भी स्टैचूज है या कोई भी इस तरह की वस्तुएं हैं जिनके सिर अलग हैं और धड़ अलग है, जैसे कि बॉटल होती है, बॉटल का एक ढक्कन होता है, ऊपर उसको सिर हम कंसीडर करेंगे, बाकी धड़ है, या फिर पेन है जिनका कैप अलग है, तो ये ध्यान रखें कि जो भी उनका लोअर पार्ट है वो टूटा हुआ ना हो, खंडित स्थिति में ना हो, चाहे वो मूर्तियां हो या फिर वो स्टैचू हो। वैसे तो किसी भी प्रकार की खंडित मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी वस्तुओं पर भी ध्यान दें कि कभी कभी क्या होता है, पेनों के कैप पड़े हैं लेकिन पेन नदारद है, या फिर बॉटल्स हैं, बॉटल्स के कैप कहीं और हैं जो अलग पड़े हैं और बॉटल्स नहीं है, तो ऐसी चीजों पर विशेष ध्यान दें। आप अपने घर पर, मंदिर में या फिर छत पर एक पताका लगा सकते हैं, क्योंकि केतु पताका का प्रतीक है। इससे भी जो ऊर्जा है, 7 नंबर की ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। यदि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है वो महिला है, लेडी है, तो वो चोटी रखना शुरू करें, यानी चोटी बनाना शुरू करें। इससे 7 नंबर की ऊर्जा अच्छी बैलेंस होगी। टाइगर आई ब्रेसलेट को पहना जा सकता है। और अपने भोजन में थोड़े तीखे खाद्य पदार्थों को अभी सम्मिलन करिए, यानी उनको शामिल करिए, जैसे कि अदरक होता है, तो क्योंकि तीखे पदार्थों को, ये कसैले पदार्थों को दर्शाता है, तो उनको अपनी लाइफ में आप लाइए, जिससे 7 नंबर की ऊर्जा बढ़ने लगे, अच्छी तरह से बैलेंसिंग स्टेट में आने लगे। तो ये हमने बात की 7 नंबर मिसिंग ट्रेट्स के बारे में, साथ साथ रेमेडीज के बारे में। आई होप आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।